रात के 2 बजे जब सब सो रहे थे, तब एक अजीब सी आवाज ने इस गांव के 2 बच्चों की नींद उड़ा दी। ये आवाज कहाँ से आ रही थी और इसका राज क्या था? क्या ये किसी भूत की आवाज थी या फिर कोई वैज्ञानिक प्रयोग? रोहन और टीना दोनों भाई बहन बहुत बहादुर थे। गांव के सब बच्चे उनसे डरते थे क्योंकि वे अकेले ही रात को जंगल में जा सकते थे, लेकिन आज रात उन्हें भी डर लग रहा था। उनके घर के पास ही एक पुराना बंद पड़ा हुआ घर था जिसके बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थी। कहते थे कि वहाँ एक वैज्ञानिक रहता था जो इंसानों को रोबोट में बदल देता था। अचानक उस घर से एक बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज आने लगी। ये किसी के गुनगुनाने की आवाज थी जो बिल्कुल किसी रोबोट की तरह लग रही थी। टीना, ये आवाज कहाँ से आ रही? रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे नहीं पता रोहन, ये उसी पुराने घर से आ रही है, हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए, टीना ने कहा। रोहन ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन अगर वहाँ सच में कोई भूत हो तो? भूत नहीं रोहन, ये जरूर कोई वैज्ञानिक प्रयोग होगा, हमें सच का पता लगाना चाहिए, टीना ने कहा और दोनों उस पुराने घर की ओर चल पड़े। जब वे उस घर के पास पहुँचे तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर एक अजीब सी नीली रोशनी चमक रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा रोबोट पड़ा था जिसके शरीर से चिंगारियां निकल रही थी। पास ही एक वैज्ञानिक डॉक्टर वर्मा जमीन पर बेहोश पड़ा था। ये क्या है? रोहन ने हैरान होकर पूछा। तभी रोबोट की आंखों से लाल रंग की रोशनी निकली और वह रोबोट धीरे धीरे उठने लगा। रोहन और टीना डर के मारे एक कोने में छिप गए। रोबोट ने अपने मुंह से वही गुनगुनाने वाली आवाज निकाली। ये आवाज इतनी धीमी थी कि वे समझ नहीं पा रहे थे कि रोबोट क्या कह रहा है। अचानक टीना ने देखा कि रोबोट के सीने पर एक छोटी सी स्क्रीन लगी हुई थी जिसमें कुछ लिखा हुआ था। रोहन, जरा देखो, रोबोट कुछ कहना चाहता है। रोहन ने स्क्रीन पर देखा। स्क्रीन पर एक शब्द बार बार आ रहा था, मदद। ये रोबोट मदद मांग रहा है, रोहन ने कहा। लेकिन तभी डॉ वर्मा को होश आ गया। उन्होंने रोहन और टीना को देखा और चिल्लाए, बच्चों भागो यहाँ से, ये रोबोट बहुत खतरनाक है। डॉ वर्मा ने रोबोट की तरफ एक लेजर गन तान दी। ये रोबोट मेरा प्रयोग है, ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, मुझे इसे खत्म करना होगा। रोहन और टीना समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। क्या रोबोट सच में खतरनाक था या डॉ वर्मा कुछ छिपा रहे थे? तभी रोबोट की आंखों से एक और लेजर बीम निकली जिसने डॉक्टर वर्मा के हाथ से गन को गिरा दिया। रोबोट ने अपने हाथों से इशारा किया और रोहन को अपने पास बुलाया। मदद, मुझे मदद चाहिए। रोबोट की आवाज अब थोड़ी साफ हो गई थी। डॉक्टर वर्मा ने घबरा कर कहा, इसे मत सुनो, ये तुम्हें धोखा दे रहा है। रोहन ने हिम्मत करके रोबोट के पास गया। रोबोट ने अपने शरीर के एक हिस्से को खोला और उसमें से एक चिप निकाली। उसने चिप रोहन के हाथ में रखी। ये वायरस है, इसे जला दो। वर्मा चिल्लाने लगे, नहीं, ये चिप मत जलाना, ये मेरा सबसे बड़ा आविष्कार है। रोहन ने चिप को बिना किसी डर के जला दिया। जैसे ही चिप जली, रोबोट की आंखों की लाल रोशनी नीली हो गई। रोबोट ने डॉ वर्मा की तरफ देखा और कहा, आपने मुझे क्यों धोखा दिया? डॉ वर्मा ने बताया कि उन्होंने रोबोट को इसलिए बनाया था ताकि वह उनके लिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीन बना सके, लेकिन रोबोट ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वह इंसानों की मदद करना चाहता था। डॉक्टर वर्मा ने गुस्सा होकर उसमें एक वायरस डाल दिया था जो उसकी याददाश्तों को मिटा रहा था। रोहन ने चिप को जलाकर उस वायरस को खत्म कर दिया था। अब रोबोट ठीक था। उसने रोहन और टीना को धन्यवाद दिया और फिर से काम करने लगा, लेकिन इस बार अच्छे कामों के लिए।